प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने आप से एक सवाल करें। तो सवाल ये है, हमारी जिंदगी में सबसे दुखद बात क्या है? हमारे अनुसार हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? अगर हम ये सवाल अपने आप से करते हैं तो अक्सर हम जवाब कुछ इस प्रकार का देते हैं। शायद हम शारीरिक रूप से बीमार हैं और बहुत अधिक पीड़ा में हैं, बहुत अधिक दर्द सह रहे हैं, तो शायद हम ये कहेंगे कि हमारी बीमारी हमारी जिंदगी की सबसे दुखद बात है। या फिर हो सकता है कि इस वक्त हम आर्थिक तंगी में हैं, नौकरी नहीं है, तो शायद हम ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मैं अपनी नौकरी खो चुका हूं, या फिर मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूं। या फिर हो सकता है हम अपने परिवार में किसी बात को लेकर परेशान हैं। शायद आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, या पत्नी प्यार नहीं करती, या बच्चे प्यार नहीं करते, तो शायद आप कह रहे होंगे कि मेरी जिंदगी की सबसे दुखद बात यह है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब लोग ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरे लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार कई सारी बातें हमारे मन में शायद उमड़ आए जब हम इस बात को सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे दुखद बात क्या है। मगर प्यारे दोस्तों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक व्यक्ति की ओर जिसका नाम है लियोन ब्लॉय, एक महान लेखक। वो जब लिखता है, कहता है कि मेरी जिंदगी की सबसे दुखद बात यह है कि मैं आज भी संत नहीं बना, मैं आज भी पवित्रता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता यह है कि मैं आज भी अपवित्र जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। पर दोस्तों, हम कभी भी इस प्रकार सोच विचार नहीं करते कि मेरी जो अपवित्रता है वो सबसे बड़ी असफलता है, या मेरी जिंदगी में जो भी अशुद्धि है वो मेरी जिंदगी की सबसे दुखद बात है। हमारे जो पाप हैं वो हमें दुख नहीं पहुंचाता। आपने सुना आज के सुसमाचार में यीशु कहता है, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगा। यीशु किस बात के बारे में कह रहा है? किस बात के बारे में शोक मनाने को लिए कह रहा है? यीशु उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा जो अपने बेरोजगारी के बारे में शोक मना रहे हैं, या फिर जो अपनी शारीरिक बीमारी के बारे में शोक मना रहे हैं, या फिर जो अपने पारिवारिक परेशानियों के बारे में शोक मना रहे हैं। यीशु कह रहा है, धन्य है वे लोग जो अपने पापमय अवस्था को लेकर शोक मना रहे हैं, जो अपने आत्मा में गंदगी को देखकर बहुत ही दुखद हैं, उन्हें जरूर ईश्वर की सांत्वना मिलेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, शायद हमारे मन में इस प्रकार का कभी कोई विचार उठा ही नहीं। हम शायद अपने पाप को लेकर कभी भी दुखद या फिर कभी भी हमें उदासी नहीं आई है। आज के दिन विशेषकर पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है। पवित्र कैथोलिक कलीसिया जब सभी संतों का पर्व मना रहा है, हमें यही बात याद दिला रहा है कि पवित्रता कितना ही जरूरी है। अगर हम पवित्र नहीं बन रहे तो बाकी जो भी हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। हमने जो भी बड़े बड़े कारनामे अपनी जिंदगी में किए हैं, अगर हम पवित्र नहीं बन रहे, उन सब का कोई मतलब नहीं। वचन हमें सिखाता है, ईश्वर हमें बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? ताकि हम उसकी तरह पवित्र बने। हम पढ़े पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 15 और 16 में लिखा है, आपको जिसने बुलाया वो पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखिए, वचन कहता है जिस ईश्वर ने आपको बुलाया है वो आपसे कह रहा है, पवित्र बनो जिस प्रकार मैं पवित्र हूं। तो हमारा जो लक्ष्य है प्यारे दोस्तों, वो ये है कि हम प्रभु को देखें और प्रभु की तरह पवित्र बने। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम लोगों को देखें और लोग जिस तरह से जीवन बिता रहे हैं उनकी तरह हम भी अनुकरण करें। तो आज कई लोग ये बहाना मारते हैं कि मेरा जो पिता है, या मेरी जो माँ है, या मेरे जो भाई बहन है, मेरे दोस्त है, वो सब तो ये कर रहे हैं, तो क्या हर्ज है? वचन सिखाता है आपका लक्ष्य ये लोग या वो लोग ना हो,
आप पवित्र बने किस तरह? जिस तरह हमारा यीशु पवित्र है। तो प्यारे दोस्तों, न्याय के दिन हम ये बहाना नहीं मार सकते कि बाकी सब लोग तो ऐसे जी रहे थे इसलिए मैंने भी ऐसे जी लिया। वचन कहता है, ईश्वर स्पष्ट रूप से कह रहा है, पवित्र बनो जिस प्रकार मैं पवित्र हूं। और फिर इस वचन में हमें यह भी सिखाया जाता है, लिखा है, समस्त आचरण में पवित्र बने। आप अपने समस्त आचरण में पवित्रता लाए। वचन ये नहीं कह रहा कि कुछ बातों में पवित्रता लाए, समस्त आचरण में। हमारे सोच विचार, हर एक सोच विचार में, हमारे हर एक वचन में, हर एक कर्म में, हम हर एक चीज जो कर रहे हैं सब चीजों में हम पवित्रता लेकर आए। इसके बारे में वचन हमें सिखाता है। दिन के कुछ समय पवित्रता के बारे में नहीं, दिन में जो भी हम कर रहे हैं उस समस्त आचरण में हम पवित्रता लेकर आए। हफ्ते में एक दिन पवित्रता के बारे में ना सोचे, सिर्फ आज रविवार का दिन है चलो पवित्रता के बारे में सोचते हैं। वचन हमें सिखाता है हफ्ते में हर दिन हम पवित्रता पाने की कोशिश करें और इस मार्ग पर अग्रसर रहे। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमें बुला रहा है। जिस ईश्वर ने हमें नियुक्त किया है वो ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। दूसरा वचन हम पढ़कर सुने, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 3 लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। देखिए, ईश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, मेरी इच्छा है कि तुम सब पवित्र बनो। ईश्वर ये नहीं चाहता कि कुछ लोग पवित्र बने, कुछ लोग संत बने। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो पवित्रता है, ये जो संत है, ये सब पुरोहितों के लिए है या धर्म भाई बहनों के लिए है, हम तो साधारण लोग हैं, हमारे लिए नहीं है ये सब। नहीं प्यारे दोस्तों, वचन हमें सिखा रहा है, ईश्वर चाहता है कि आप सब लोग, चाहे आप पुरोहित हो, धर्म भाई बहन हो या साधारण से व्यक्ति हो, जो कोई भी हो, आप जो कोई भी कार्य आप कर रहे हो, आप सब लोग पवित्र बने। इसमें किसी को भी छूट नहीं मिली है। कुछ लोग आकर पूछते हैं, फादर जी प्रार्थना कीजिए और बताइए कि प्रभु की मेरे लिए क्या इच्छा है, प्रभु का क्या प्लान है मेरे लिए। प्यारे दोस्तों, वचन सिखाता है आपको किसी के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर का प्लान क्या है या ईश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल हमें सिखाता है ईश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए यह है कि तुम पवित्र बनो। आज हम में से कितने लोग ईश्वर की इस इच्छा पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं या ईश्वर की इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम उन बातों का पालन करते हैं जो बाइबल हमें बता रहा है, देखिए ईश्वर ने अपनी इच्छा ऑलरेडी प्रकट किया है, उन बातों को हम सुनना नहीं चाहते, उन बातों का हम पालन नहीं करना चाहते और फिर हम ईश्वर की इच्छा का हम जानना चाहते हैं। तो ईश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा और भी बताएगा जब हम ऑलरेडी जो ईश्वर ने इच्छा प्रकट की है उसे हम पालन करने की कोशिश करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस बात पर जोर दें कि क्या मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करने में लगा हूं या फिर क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लगा हुआ हूं। आज हम कितने लोग, हम में से कितने माता पिता अपने बच्चों को ये सीख देते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है या फिर तुझे बड़े बड़े कारनामे करने हैं, तुम्हें बिजनेसमैन बनना है, बहुत पैसा कमाना है, ऐसा करना है, वैसा। ऐसा हम बहुत कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को। मगर हम में से कितने लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं तुम्हें एक संत बनना है या तुम्हें पवित्र बनना है। तुम चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जो कुछ भी बनो, अगर तुम संत नहीं बन रहे, ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे। या फिर हम अपने आप से पूछे, मैं डॉक्टर तो बन गया, इंजीनियर बन गया या बहुत अधिक पैसा कमा लिया, आलीशान बंगला मैंने बनाया है, मगर अगर मैं संत नहीं बना हूं, अगर मैं पवित्र नहीं बना हूं, तो अभी भी मैंने ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की। एक दिन छोटे बच्चों का एक क्लास दिया जा रहा था, तो मैंने छोटे बच्चों से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। वे बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या फिर सिनेमा में स्टार बनना चाहते हैं, ऐसे कई सारी बातें बताई। मगर उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैं बड़े होकर एक संत बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार से इस प्रकार की कोई शिक्षा मिलती ही नहीं।
एक दिन जब मैं एक बच्चे से बोल रहा था, उसको मैं उपदेश दे रहा था, तो ये बच्ची बोलती है, फादर जी मुझे ज्यादा उपदेश मत दीजिए क्योंकि मैं मदर तेरेसा नहीं बनना चाहती। देखिए इस छोटे से बच्चे के मन में क्या है, वो कहती है मुझे मदर तेरेसा बनना ही नहीं, अर्थात मुझे संत नहीं बनना, मैं अपनी जिंदगी ऐशो आराम में मौज मस्ती में बिताना चाहती हूं, इसलिए मुझे ज्यादा उपदेश मत दीजिए। तो आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर पवित्र बनने की चाहत ही हमारे मन से निकल चुकी है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन विशेष रूप से हमें ये बात याद दिला रहा है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम सब संत बने, क्योंकि संत बने बिना हम में से कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप ऐसा मत सोचिए कि जैसा तैसा भी हम जीवन बिता लेंगे और बाद में प्रभु एडजस्टमेंट कर लेगा या कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। वचन हमें सिखाता है कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगी। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 27 में लिखा है, ईश्वर के राज्य में कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जब वचन कहता है कोई भी अपवित्र वस्तु, तो उसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी बहुत अपवित्रता चलती है, कोई भी, अर्थात जिसके जीवन में थोड़ी सी भी अपवित्रता है वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपने सुना होगा फातिमा के बारे में। फातिमा गांव में मां मरियम ने 3 छोटे बच्चों को के सामने वो प्रकट हुई और उन्हें बहुत सारे संदेश दिए जो आगे चलकर सच साबित हुए। तो जब मां मरियम ने इन 3 बच्चों को के सामने जब वो प्रकट हुई, उन बच्चों की आयु थी, जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था लूसी। लूसी की जो उम्र थी वो था 11 साल। उसके बाद जसिंता करीबन 10 साल की थी और फ्रांसिस करीबन 8 साल का था। तो प्यारे दोस्तों, लूसी पूछती है, मरियम से पूछती है, क्या मैं स्वर्गराज में प्रवेश करूंगी? तो मां मरियम कहती है, हां बिल्कुल, तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगी। उसके बाद लूसी पूछती है जसिंता के बारे में, क्या जसिंता स्वर्ग में प्रवेश करेगी? तो मां मरियम बोलती है, हां जसिंता भी स्वर्ग में प्रवेश करेगी। उसके बाद लूसी पूछती है, क्या फ्रांसिस स्वर्ग में प्रवेश करेगा? तो मां मरियम बोलती है, अगर फ्रांसिस को स्वर्ग में प्रवेश करना है तो उसे पश्चाताप करना होगा, उसे बहुत अधिक समय प्रार्थना करना होगा, उसे मेल मिलाप करना होगा, उसे काफी अधिक पुण्य कार्य करना होगा। जरा सोचिए प्यारे दोस्तों, मां मरियम यहां पर किसके बारे में कह रही है? एक छोटे से बच्चे के बारे में जो कि 8 साल का है। और यह घटना करीबन 100 साल पहले हुआ, 1917 में, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब जैसा कि आज की जो सुविधाएं हैं, टीवी या कंप्यूटर, ऐसा कुछ भी नहीं था। 8 साल का बच्चा क्या पाप कर सकता है? गांव का एक छोटा सा लड़का। पर दोस्तों, मां मरियम बहुत ही स्पष्ट रूप से लूसी से कह रही है कि फ्रांसिस जब तक पश्चाताप नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा या पुण्य कार्य नहीं करेगा, वो स्वर्गराज नहीं पहुंच सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, जो मां मरियम संदेश दे रही है वो कोई नया संदेश नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ संदेश ही है। कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा मत सोचिए कि छोटा मोटा पाप प्रभु एडजस्टमेंट कर लेगा। हमारा ईश्वर समझौता नहीं करता, प्यार करता है, वो अनुकंपा दिखाता है, दयावान है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो समझौता करता है या एडजस्टमेंट करता है। वचन उसी प्रकार पूरा होगा। तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारी जिंदगी में जो भी अपवित्रता है, चाहे वो जितनी ही छोटी अपवित्रता क्यों ना हो, हम उन्हें हल्के में ले रहे हो, मगर हमें दिखा, स्पष्ट रूप से दिखा कि ये सब कितनी गंभीर बातें हैं। हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। वचन हमें सिखाता है, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 में पवित्र आत्मा कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अगर हम अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं, आज कई लोग अगर कहते हैं, फादर जी हम प्रार्थना तो कर रहे हैं मगर प्रार्थना का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं हो रहा या प्रभु चमत्कार नहीं कर रहा। वचन कहता है
पवित्रता और चमत्कार का एक गहरा संबंध है। जब तक हमारी जिंदगी में पवित्रता नहीं है, हम चाहे जितना भी प्रार्थना कर ले, हमें प्रभु के चमत्कार दिखाई नहीं देने वाले, अद्भुत कार्य नहीं दिखाई देने वाले। वचन कह रहा है, आज तुम अपने आप को पवित्र बनाओ और कल तुम अपनी आंखों से प्रभु के चमत्कार देख पाओगे। तो चमत्कार, प्रभु के अद्भुत कार्य देखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन बताया गया है, जिंदगी में पवित्रता लाना होगा। आज आपने सुना सुसमाचार में यीशु कहता है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो हृदय निर्मलता के बिना हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, पवित्रता के बिना हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। इब्रानियों के नाम लिखा पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 14 में यही बात फिर से दोहराई गई है। लिखा है, पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमें ईश्वर का अनुभव करना है, ईश्वर की बातें सुनना है, या फिर हमें ईश्वर को देखना है, तो पवित्रता का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आज हम अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि हम तो पवित्र ऑलरेडी हो चुके हैं, हम तो एक संत का जीवन बिता रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी संत बन गए हो या आप ऑलरेडी बहुत पवित्र बन गए हो, तो वचन कहता है आप और भी पवित्र बन सकते हो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में लिखा है वचन संख्या 11 में, धर्मी और अधिक धार्मिक आचरण करता जाए, संत और अधिक पवित्रता की साधना करता जाए। कहने का मतलब यह है, आप अपने आप को चाहे जितना ही धर्मी क्यों ना मान रहे हो, आप और भी अधिक धार्मिक कार्य कर सकते हो। आप अपने आप को कितने ही बड़े संत क्यों ना मान रहे हो, आप और भी अधिक पवित्रता की साधना कर सकते हो। तो इसमें काफी अधिक रूम है, और भी जगह है, और भी ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम पवित्रता की साधना कर सकते हैं। और अगर हमें पवित्र बनना है प्यारे दोस्तों, तो इस बात का भी हम ध्यान रखें। वचन कहता है, प्रभु के बिना, प्रभु की सहायता के बिना हम ये नहीं कर सकते। हम अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते, ये हमारी बस की बात ही नहीं है। यीशु कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 5 में, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम पवित्र बनना चाहते हैं तो यीशु कहता है तुम्हें मेरी सहायता जरूरी है। तो हम आए और प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हम सचमुच में आग्रह रखते हैं, अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि मुझे पवित्र बनना है, इस संसार में बड़े बड़े कारनामे करके कोई फायदा नहीं है प्यारे दोस्तों। अगर स्वर्ग राज में प्रवेश करना है तो हमें संत बनना ही होगा। और एक सबसे बड़ी बाधा, अगर हम पवित्र नहीं बन पा रहे, या हम संत नहीं बन पा रहे, या पवित्रता के राह पर अगर हम नहीं चल रहे, उसके सबसे बड़ी एक जो बाधा है वो ये है, हमारे मन में एक इच्छा ही नहीं है, हमारे मन में तीव्र आग्रह ही नहीं है कि हम संत बने। तो हम सबसे पहले तो ये आग्रह करें, और अगर आग्रह नहीं है प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आग्रह दे, एक ऐसा आग्रह जो बहुत अधिक तीव्र है, बाकी सब कुछ पाने से अधिक, हे प्रभु मैं पवित्रता की साधना कर सकूं, ये आग्रह मुझे दे, और बार बार तेरे पास आकर कृपा वरदानों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, ताकि इच्छा अनुसार, तेरी इच्छा अनुसार मैं अपने आप को पवित्र बना सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।